ये विधवा औरत बस लड़के की मदद करने आई थी ताकि वो कुछ गुंडों को भगा सके, लेकिन अगले ही पल उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो लचक गया। जब उसने पत्थर को उठाकर देखा तो पता चला ये तो सोने का टुकड़ा था। उधर वो लड़का अपने परिवार में हमेशा पनौती माना जाता था, जबकि उसका छोटा भाई लकी समझा जाता था। उसी दिन लड़के के मम्मी पापा ने फैमिली के साथ शहर जाकर बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। सब कुछ पैक हो गया, लेकिन माँ ने लड़के से कह दिया, शहर में अभी जगह नहीं है, जब हालात बेहतर होंगे तुझे बुला लेंगे। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, बोला मैं जमीन पर भी सो लूंगा, बस मुझे अपने साथ ले चलो। पर मम्मी पापा ने उसे ठंडा जवाब दिया और छोड़कर चले गए। कार के पीछे वो भागता रहा, पर गलती से एक कस्टमर से टकरा गया जो डांस हॉल से निकल रहा था। उस आदमी ने उसे पनौती बोलकर गाली दी और मारने तक को उतारू हो गया। तभी वो औरत बीच में आई और लड़के को बचा लिया। उसने उस आदमी के हाथ तक काट दिए। गुस्से में उस आदमी ने कसम खाई कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लड़का चुपके चुपके रोने लगा, सोचने लगा कि वो सचमुच पनौती है, जहाँ जाता है मुसीबत लाता है। लेकिन औरत ने उसे हिम्मत दी, बोली अगली बार कोई गाली दे तू भी उसे गाली दे दे। फिर वो चली गई, लेकिन फिर से उसका पैर एक पत्थर से टकराया। जब देखा तो ये भी सोने का टुकड़ा था। वो खुशी से चिल्लाई, लगता है मेरी किस्मत पलट गई। अगले दिन लड़के का टीचर आया और पूछा, तेरे मम्मी पापा पेरेंट मीटिंग में कभी आते क्यों नहीं? लड़के ने जल्दी से कहा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन टीचर ने चेतावनी दी, अगली मीटिंग मिस की तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। इधर उस गुस्सैल कस्टमर ने औरत की शिकायत कर दी। उसके क्रूर बॉस ने न सिर्फ उसे नौकरी से निकाला बल्कि उसकी तनख्वाह भी रोक ली। मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरा पति जो 3 साल से समुद्र में गायब है शायद किसी और के साथ भाग गया। औरत बाहर निकलकर अपने पति की फोटो पकड़कर रोने लगी। उसे इल्जाम लगाने लगी कि उसने उसे छोड़ दिया। लड़का पास खड़ा ये सब देख रहा था। जब औरत सबसे ज्यादा टूटी हुई थी, लड़का उसके पास आया और उसे ढेर सारे पैसे दे दिए। औरत को थोड़ा बुरा लगा, बोली ये पैसे अपने लिए रख, खाना खा। लेकिन लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ बनो और मेरे लिए पेरेंट मीटिंग में जाओ, वरना स्कूल मुझे निकाल देगा। उसने बताया कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर ले शायद उसके मम्मी पापा उसे फिर से ना छोड़े। औरत उसकी हालत देखकर पिघल गई। उसने हिचकते हुए हाँ कर दी और उसके पैसे वापस उसकी जेब में डाल दिए। बोली इसे संभाल कर रख। अगले दिन लड़का उसे स्कूल ले गया। औरत की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन क्लासरूम में उसकी बगल में वही गुस्सैल कस्टमर बैठा था। मीटिंग शांति से बीते इसलिए औरत ने माफी मांग ली। कहा उस रात की गलती मेरी थी। लेकिन वो आदमी और बेशर्म हो गया। टेबल के नीचे उसने औरत को छूने की कोशिश की। गुस्से में औरत ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसने उल्टा औरत पर इल्जाम लगाया कि वो उसे लुभा रही थी। कुछ पेरेंट्स जो औरत को पसंद नहीं करते थे भी उसका साथ देने लगे और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। तभी ब्रॉडकास्ट में खबर आई कि समुद्र में सुनामी आया था और कोई मछुआरा जिंदा नहीं बचा। औरत वहीं ढेर हो गई, अपने पति को याद करके जो 3 साल से गायब था। उसे लगा कि शायद लड़का सचमुच पनौती है। उसने गुस्से में लड़के पर चिल्लाया, मुझसे दूर रह। लड़का जोर जोर से रोने लगा, बोला मुझे छोड़ मत जाओ। घर लौटकर औरत अपने पति की फोटो के सामने रोने लगी। उसे इल्जाम लगाया कि उसने वादा तोड़ा। रोते रोते वो थक कर कुर्सी पर ढेर हो गई। जब उसने बैग खोला तो उसमें मेडिसिनल ऑनाइल की बोतल और एक नोट मिला। ये सब लड़के की फिक्र की वजह से था। तभी उसे वो सीन याद आया जब लड़का अपनी फैमिली की कार के पीछे भाग रहा था, रो रोकर उन्हें ना छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसे गिल्ट होने लगा। वो तुरंत लड़के को ढूंढने भागी। इसी बीच लड़का स्कूल छोड़ रहा था कि 2 गुंडों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। सही वक्त पर औरत वहां पहुंची और लड़के को बचाने के लिए उस पर झपट पड़ी। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, बोले कोई इस पनौती को नहीं चाहता, इसे छोड़ दे। लेकिन औरत जोर से चिल्लाई, मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ। फिर उसने लड़के से पूछा, क्या तू मुझे अपनी माँ मानेगा? लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा, बोला हाँ मैं तैयार हूँ। उनका प्यार देखकर गांव वाले ताने मारने लगे। बोले इस लड़के ने पहले ही इसके पति को मरवा दिया, अब इसका पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। तभी अचानक एक कार आई और उसमें से वो पति निकला जो 3 साल से गायब था।